अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ दिबाचा बाय निगाह राहिल पार्ट 2। वो तीनों दमीर साहब का इंतज़ार करते हुए अब काफ़ी थक चुके थे। वो अभी तक नहीं पहुँचे थे। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। शाम के साए बस सिमटने वाले थे। आखिर दमीर साहब क्यों नहीं आए अभी तक? एल्दार ने उकताहट से भरे लहजे में कहा। सामने बैठे दोनों अफराद ये सुनकर खामोश रहे। इसका जवाब उन दोनों के पास नहीं था। एल्दार, खामोश हो जाओ, दमीर साहब आ गए हैं। बुराक ने दूर से आते एक शख्स को उनकी मेज़ के सामने आते देखा तो एल्दार से कहा और वो मेज़ के साथ रखी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। एल्दार और अहमद ने भी जैसे ही दमीर साहब को अपने तक आता देखा तो वो भी फ़ौरन खड़े हो गए। स्याह पेंट कोट में मलबूस वो अधेड़ उम्र शख्स उन तक आए और उन्हें संजीदगी से देखा। स्याह ग्लासेस पहनने के बावजूद भी उनकी आंखों की चमक खूब वाज़ेह थी। मरहबा, आइए दमीर साहब, बैठिए। बुराक ने उन्हें संजीदगी से सलाम करते हुए कहा। वो जवाब में कुछ कहे बगैर कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद वो तीनों भी अपनी नशिस्तों पर बैठे। दूसरी तरफ मगरिब की अजान हो चुकी थी। आसमान पर शाम के गहरे रंगों का बसेरा था। वो फर्श पर जा नमाज फैलाए नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। फर्श का रंग समंदर की तरह नीला था, बिल्कुल साफ और शफाफ। नमाज में सलाम फेरने के बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठाए। मेरे अल्लाह, आप रहमान है, आप रहीम है, रहीम करीम है। आपकी नेमतों, रहमतों और बरकतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ की शुरुआत वो हमेशा अल्लाह की हम्द सना से करती। अल्लाह ताला, मेरे दिल का हाल सिर्फ़ आप ही जानते हैं। उसने वक्फ़ा लिया। अल्लाह, जब लोग मुझे बार बार खौफ दिलाते हैं इस बात का कि अगर मैं बातिल के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ उठाऊंगी तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मैं तब सिर्फ़ यही सोचती हूँ कि जब ज़िंदगी और मौत आपके हाथ में है तो मैं क्यों आपके अलावा किसी और से डरूं। उसकी बड़ी सी आँखों में नमी उतर आई, जैसे किसी साफ और शफाफ शीशे के ऊपर नमी की एक लहर भर आई हो। अल्लाह, मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा दे। मुझे उन लोगों की राह पर चला जिन पर आपका इनाम हो, और मुझे उन लोगों की राह से हमेशा महफूज रख जिन पर आपका गुस्सा हो और जो गुमराह हुए हो। उसकी आंखें अब बरसने लगी थी। नमाज में जब भी वो अल्लाह के सामने दुआ के लिए पेश होती तो यूं ही उसकी आंखें बरसती। आँखों का अल्लाह के सामने बरसना ही इंसान को इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता करता है। अल्लाह, मुझे हमेशा साबित कदम रखना, मुझे तमाम गुनाहों से बचा और जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मेरे हक़ में फरमा दे, आमीन। उसने अपनी दुआ का इख्तिताम किया। नमाज पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर सुकून और खुशी की रोशनी आश्कार थी। ये सुकून और खुशी उसे हमेशा तब ही मिलती जब वो नमाज अदा करती। दूसरी तरफ वो तीनों उनकी बात काफ़ी संजीदगी से सुन रहे थे। जब से वो आए थे तब से वो सिटीज़ नशांता शाह के बारे में ही गुफ्तगू किए जा रहे थे, मगर अब वो असल बात की जानिब बढ़े। सिर्फ दिनदार बे के कहने पर मैंने तुम तीनों को अपनी टीम में शामिल किया। दिनदार बे ने कहा था कि तुम तीनों बहुत काबिल फौजी हो। अंदाज़ अब काफ़ी संजीदा था। यूँ लगा कि अब वो उन तीनों को बहुत सी बातें सुनाने वाले हैं जो उनके ऊपर नागवार गुजरती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि दिनदार बे बिल्कुल ठीक थे। अब की बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। उन तीनों के चेहरों पर भी खुशी के तासरात उभरे। बहुत शुक्रिया दमीर साहब, बुराक यामान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। तुम तीनों के लिए मेरे पास एक बहुत अहम खबर है। दमीर साहब को संजीदा हुए। वो क्या? अहमद ने फ़ौरन पूछा। वो शख्स जिसने सिटी नशांता शाह पिंग मॉल में टाइम बम लगवाया, वो कह रहे थे तो उन तीनों के माथे पर बलात्कार हुए। वो शख्स जो कि हमारा और तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस शख्स का नाम मालूम हो गया है। उन्होंने अपनी बात का इख्तिताम किया और एक गहरी सांस ली। बुराक की आंखों में एक सुर्खी की लहर उभरी। आखिर कौन है वो जालिम इंसान? बुराक के पूछने से पहले ही एल्दार ने एक हाथ की मुट्ठी भींचते हुए सवाल कर डाला। उस जालिम का नाम है मरात, दमीर साहब ने चंद लम्हे बाद जवाब दिया। रात के गहरे साए हर तरफ फैले थे। चारों एतराफ में आसमान तक पहुंचने वाले कदीम और घने दरख्तों का जाल बिछा था, जिस वजह से चांद की रोशनी ठीक से पर नहीं फैला पा रही थी। मैं कहाँ हूँ? जामनी रंग का लिबास और सियाह स्कार्फ मलबूस नैना एहसन ने नासमझी से इर्द गिर्द देखते हुए अपने आप से सवाल किया। वो उसके लिए एक अनजान जगह थी जहाँ वो अब मौजूद थी। एक जंगल था। नैना, उसके कान में किसी ने सरगोशी की। वो एकदम डर सी गई।
क्योंकि उस घने जंगल में उसके सिवा और कोई शख्स मौजूद न था। चांद की रोशनी की हल्की सी लकीर दरख्तों से गुजर रही थी, जिस वजह से उसे इर्द गिर्द के मनाजिर दिखाई दे रहे थे। अचानक फिजाएं तेज़ हो गई, बहुत तेज़। उसके दिल की धड़कनें भी उन फिजाओं की रफ्तार की तरह ही तेज़ होने लगी। चेहरे पर नासमझी और खौफ अब मज़ीद बढ़ गया। और फिर उसे एतराफ़ में से बहुत से लोगों की चीखों की आवाज़ें आने लगी। आखिर कौन है यहाँ? उसने घबराहट का शिकार होते हुए चीख कर कहा। चारों एतराफ़ में उसके यूँ चीख कर बोलने की आवाज़ गूंजने लगी। ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। अगर उसका घर गांव में है, वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा, ना ही अपना बर्फ से भरा हुआ जंगल देखने आएगा। ये मेरे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब लगता है, जंगल के पास फार्म हाउस के बगैर रुकना। जंगल और मुंजमद झील के दरमियान साल की तारीख तरीन शाम को वो अपनी साज की घंटियों को ज़ोर से हिलाता है। ये पूछने के लिए आया यहाँ रुकना हमारी गलती तो नहीं, और आने वाली मज़ीद आवाज़ें तो बस हल्की हवा के चलने और बर्फ़ के नरम गालों की है। जंगल दिलकश, तारीक और घना है, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है, और सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। रॉबर्ट फ्रोस्ट की नज़म। कुछ ही फासले पर से अब गरज चमक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो जल्दी आने वाले बर्फानी तूफान का पैगाम पहुंचा रही थी। उफक पर गहरे बादल छाने लगे और चांद इन गहरे बादलों के साए में डूबने लगा। इर्द गिर्द तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। और बर्फबारी की शिद्दत से अचानक आसमान तेज़ रफ्तारी से गूंज उठा। मोटे मोटे फ्लैक्स आसमान से गिर रहे थे। ये सब बहुत सहरंगेज सा था। वो वहीं साकित सी खड़ी ये सब देख रही थी। इर्द गिर्द मौजूद घने दरख्त बर्फ के बोझ तले दब रहे थे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए और उस घने जंगल में आगे बढ़ने शुरू किया। वो इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाती नासमझी से चल रही थी। ठंड के बाद अब उसका जिस्म कँपकँपाने लगा था, और इस सर्दी की शिद्दत में वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा था। बर्फबारी के शोर में अब दूर से आती भेड़ियों की चीखों का आवाज़ का भी इजाफा हो गया। उसके कानों तक जब उन भेड़ियों की आवाज़ पहुंची तो वो जहाँ थी वहीं रुक गई। खामोशी से सामने देखने लगी। सामने सियाह गहरे साए थे, जिसमें बर्फबारी की शिद्दत इस मंजर को धुंधला रही थी। वो आवाज़ें उधर से ही आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। वहाँ उसके सामने घने दरख्तों के दरमियान से भेड़ियों का एक ग्रोह आता हुआ उसे देख कर रुक गया। वो उनसे कुछ फासले पर ही खड़ी रही। तमाम भेड़ियों की नज़रें नैना पर थी। उसने वहाँ से भाग जाने की बजाय इर्द गिर्द निगाह दौड़ाना शुरू की कि शायद यहाँ उसे कुछ अपनी मदद के लिए मिल जाए। दाएं जानिब देखने पर उसे एक दरख्त की टूटी हुई लकड़ी दिखाई दी। वो ज़मीन पर उससे बिल्कुल कुछ ही फासले पर गिरी थी। वो छोटे कदम चलती उस लकड़ी के करीब गई। एक नज़र उस लकड़ी पर थी तो एक नज़र उन भेड़ियों पर। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। उसने झुककर वो लकड़ी उठाई तो भेड़िए ये देखकर फौरन उसकी जानिब बढ़े, और एक एक करके उन्होंने उसके ऊपर छलांग लगाना शुरू कर दी। वो घास पर गिर गई। हाथ में लकड़ी अभी भी मौजूद थी। उसने अपने बचाव की खूब कोशिश की, मगर वो भेड़िए अपने पंजों से उसके चेहरे और जिस्म को लहूलुहान करने में कामयाब रहे। वो तकलीफ के आलम में चीख रही थी, मगर उसकी मदद के लिए कोई भी शख्स वहाँ मौजूद न था। कुछ ही लम्हे बाद उसने अपने हाथ में थामी हुई दरख्त की टूटी हुई लकड़ी उनमें से एक भेड़िए की आंख में अपनी पूरी कुव्वत से दे मारी, और वो भेड़िया फौरन बौखला कर पीछे हट गया और वहां से भागने लगा। उस एक भेड़िए को देखकर बाकी भेड़िए भी वहां से खौफजदा होकर भागने लगे। वो घास पर जख्मी हालत में गिरी हुई थी। उसके हाथ, पाँव और चेहरे में से भेड़ियों के नुकीले नाखून लगने की वजह से खून बह रहा था। बर्फबारी अब मज़ीद तेज़ हो चुकी थी। उसका दिल डूब रहा था, मगर फिर भी उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई। उसने अपने बाएं तरफ मौजूद घने दरख्त की टहनी का सहारा लेते हुए खड़े होने की कोशिश की, और वो इसमें बमुश्किल कामयाब हो गई। चंद लम्हे वहाँ खड़ी रही और गहरी सांस ली, और फिर उसकी नज़र दरख्त के पीछे गई। उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी और घबराहट में मज़ीद इजाफा हो गया। मुश्किलात जैसे उसके इंतज़ार में थी। उस दरख्त से पीछे एक गहरी खाई थी। दूर दूर तक पहाड़ थे। ऐसा नज़ारा देखकर उसको चक्कर आने लगा और उसका पाँव डगमगाकर खाई की तरफ को फिसल गया। उसने तभी उस दरख्त की टहनी को थाम लिया और वो खाई में गिरने से बच गई। अब वो हवास बाख्ता सी थी और उसने बगैर कुछ सोचे समझे भागना शुरू कर दिया।
वो तेज़ कदमों के साथ भागते जा रही थी और बर्फ़ का तूफान भी बस तेज़, बहुत तेज़ हो रहा था, इतना तेज़ कि अब उसका सांस लेना दुश्वार हो रहा था। ज़मीन एक बर्फ़ का कालीन बन चुकी थी। उसके कदम कुछ फासला तय करने के बाद रुक गए, यूँ कि अब उनमें मज़ीद चलने की क़ुव्वत न थी। उसकी नज़र बर्फ़ के कालीन पर गई तो उसे वहाँ कुछ दिखाई दिया। तेज़ बर्फ़बारी की वजह से सब मनाज़िर धुंधले से थे। वो आंखें छोटी करते हुए गौर से बर्फ़ में मौजूद उस शय को देखने की कोशिश कर रही थी। ये तो कोई परिंदा है, उसने ज़ेरे लब कहा। उसकी आवाज़ में घुटन थी। क्या ये चकोर है? उस परिंदे को चंद लम्हे मज़ीद गौर से देखने के बाद उसने अपने आप से सवाल किया। वो परिंदा बर्फ़ की कैद में फंसा हुआ था और ये सब बिल्कुल साकित सी खड़ी देख रही थी। और फिर अलार्म क्लॉक की घंटी बजने की आवाज़ ने उसे नींद की आगोश से जगा दिया। अपने आप को रेनविक होटल में अपने बुक करवाए गए कमरे की बेड पर पाकर नैना ये समझ गई कि वो सब मनाज़िर एक ख्वाब के थे, एक अजीब ख्वाब के। उसके चेहरे पर अभी भी नासमझी, खौफ और बेयकीनी के तासुरात मौजूद थे। उसने साइड टेबल से अलार्म क्लॉक उठाई और उसे बंद किया, फिर वक्त देखा और उसी वक्त बेड से उठ गई। फजर की नमाज का वक्त था। दूसरी तरफ वो तीनों दमीर साहब की गुफ्तगू निहायत मुतवज्जा होकर सुन रहे थे। सुना है कि मिराद बहुत ख़तरनाक है। दमीर साहब ने आंखें छोटी करते हुए उन तीनों से संजीदा अंदाज में कहा। सामने रखी मेज़ पर कॉफ़ी के 4 मग्स पड़े थे जिनमें अब कॉफ़ी मौजूद नहीं थी। वो चारों कॉफ़ी पी चुके थे। बहुत दिलकश, खूबसूरत और एक महल जैसा घर। दीवारों पर हर तरफ खूबसूरत तस्वीरें। सीढ़ियाँ सुर्ख कारपेट से ढकी थी। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही दाएं तरफ एक इंतहाई वसी और खूबसूरत बेडरूम था। सिंगार में इसके सामने एक दराज कद आदमी खड़ा था। उसने अपने सर पर एक भूरी हैट पहन रखी थी। सियाह जैकेट और सियाह जीन्स से मलबूस उस शख्स ने एक सियाह कपड़े का टुकड़ा अपने हाथ में थामा। उसकी सियाह आंखों में एक चमक उभरी और होठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट। मिराद की कोई तस्वीर नहीं है क्या? अहमद ने पूछा तो उसके दिल में ये उम्मीद ज़रूर थी कि मिराद की कोई तस्वीर तो ज़रूर होगी। नहीं, उस जालिम की कोई तस्वीर नहीं है। उन्होंने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। लेकिन क्यों? बुराक ने फ़ौरन अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ भींचते हुए पूछा। मिराद ने अपना चेहरा उस सियाह कपड़े के टुकड़े के साथ इस तरह से ढका कि सिर्फ उसकी 2 आंखों के सिवा और कुछ आश्कार नहीं हो रहा था। अपने आप को यूं सिंगार मेज़ के शीशे में देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ी, क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि वो शख्स जहाँ जाता है। दमीर साहब ने चंद लम्हे का वक्फा लिया। वो तीनों उन्हें सुनने की मुंतज़िर थे। वो जहाँ जाता है वहाँ अपने चेहरे को एक सियाह कपड़े से छुपाए रखता है, जिस वजह से उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। मेरे पास उसकी एक यही तस्वीर है। दमीर साहब ने अपने कोट की जेब में से एक तस्वीर निकालते हुए कहा। वो तस्वीर उन्होंने बुराक की जानिब बढ़ाई। उसने वो तस्वीर अपने हाथ में फ़ौरन थामी और उसे चंद लम्हे गौर से देखा। वो तस्वीर किसी वीरान और बंजर सी इमारत की लग रही थी। ऐसी इमारत जिसको देखकर ऐसा मालूम होता था कि वहाँ सदियों से कोई नहीं गया। कौन यकीन करेगा कि ये वीरान इमारत कभी एक शॉपिंग मॉल हुआ करती थी। दमीर साहब ने अफसोस से बुराक के हाथ में उस तस्वीर को देखते हुए कहा। इस तस्वीर में इस वीरान इमारत के सामने एक शख्स चेहरे पर सियाह कपड़ा डाले और एक सियाह लंबा कोट पहने खड़ा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लगता है ये हैट मैंने पहले कहीं देखी है। मिराद की पहनी हुई भूरी हैट को देखते हुए बुराक ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अहमद उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। क्या आपने कुछ कहा? अहमद के पूछने पर बुराक ने नफ़ी में सर हिलाया। ये तस्वीर हमें कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। दमीर साहब ने चंद लम्हे बाद कुछ मायूस कुन अंदाज में कहा। मुजरिम तक पहुँचने के लिए मेरे लिए यही एक तस्वीर काफ़ी है। बुराक ने काफ़ी पुरएतमाद अंदाज में उस तस्वीर को देखते हुए कहा। उसकी नीली आंखों की चमक और पुरएतमाद अंदाज को देखकर दमीर साहब हैरान रह गए। वो शायद ये भूल रहे थे कि ये अल्फाज बुराक यामान ने कहे थे। वो बुराक यामान जो सबको हैरान कर देने में माहिर था। तारीख थी 12 जनवरी 2022। सूरज की तेज़ रोशनी ने अपने पर हर सुबह फैलाए हुए थे। आसमान पर सूरज के साथ साथ रुई जैसे बादलों का जाल भी बिछा था, जिस वजह से इर्द गिर्द हल्की सी ठंडी हवा भी रक्स कर रही थी। चारों एतराफ में ऊंचे लंबे दरख्त मौजूद थे जो सूरज की रोशनी की राह में रुकावट बने हुए थे। दरमियान में ही एक छोटा सा कॉटेज, छोटा घर मौजूद था जहां से काफ़ी शोर आ रहा था। मुझे जल्दी वो फाइल्स ढूंढ कर दो, कहीं वो यहाँ पहुँच न जाए। उस कॉटेज में मौजूद एक बूढ़ा आदमी अपने सामने खड़े शख्स से बहुत बेचैनी और परेशानी के आलम में कह रहा था। आप फिक्र क्यों करते हैं बाबा, आपकी फाइल्स मिल जाएगी।
सामने खड़ा शख्स अलमारी की जानिब बढ़ते हुए उन्हें तसल्ली दे रहा था। उसने अलमारी खोली, चंद लम्हे उसमें मौजूद चीज़ें इधर उधर की और फिर उसे मतलूबा फाइल्स मिल गई। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। अब्बा, मैंने कहा था ना कि फ़ाइल्स मिल जाएगी। उसने वो फाइल्स उस बूढ़े शख्स की जानिब बढ़ाते हुए काफ़ी फातिहाना अंदाज में कहा। शुक्र है अल्लाह का कि ये फ़ाइल्स मिल गई। अयाज बेटे, तुम जानते हो अगर ये फ़ाइल्स ना मिलती तो। वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सके। कॉटेज के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो दोनों बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। बाबा, आप रुकिए, मैं देखता हूँ कौन है। अयाजी कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। एमरे बे, मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर कुछ कह ना पाए। अयाज ने दरवाजे का लॉक आहिस्तगी से खोला और बाहर निकला। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो कोई नजर ना आया। उसके दिल को इत्मीनान सा मिला। बाबा, यहाँ तो कोई नहीं है। कॉटेज में अंदर दाखिल होते हुए उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर जैसे एमरे बे की रीढ़ की हड्डी में एक करंट सा दौड़ा। ये जैसे एक अच्छा सिग्नल नहीं था। अयाज, वहाँ से हट जाओ, एमरे बे चिल्लाए। अयाज ने नासमझी से उन्हें देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दूर से गोली चलने की आवाज़ गूंजी और वो गोली सीधा अयाज के सर पर लगी। वो उसी वक्त ज़मीन पर गिर गया। उसके सर में से बहता हुआ खून देखकर एमरे बे के हाथ में मौजूद फाइल ज़मीन पर गिर गई। दूसरी तरफ वो सिंगार में इसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। वो अपने लंबे और घने सियाह बाल एक तरफ को किए उन पर आहिस्तगी से कंघी कर रही थी। उसकी आंखों में आज नासमझी और परेशानी की मिली जुली लहरें मौजूद थी। वो एक हसीन और दिलकश सब्ज रंग की लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी। आखिर इस ख्वाब का क्या मतलब था? वो दिल ही दिल में ये सवाल अपने आप से कई मरतबा कर चुकी थी, लेकिन इसका जवाब उसे अब तक नहीं मिल सका था। उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई तो उसने मोबाइल को सिंगार मेज से उठाया। वो इंस्टाग्राम पर कमेंट्स। वक्त ही नहीं मिल सका कमेंट्स देखने का। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन खोलने के बाद उसने बारी बारी सारे कमेंट्स पढ़ना शुरू किए। एक के बाद एक कमेंट उसके चेहरे पर खुशी और उम्मीद ला रहा था। कमेंट सेक्शन कश्मीर और फ़लस्तीन के टॉपिक से भरा हुआ था। सब कमेंट्स कश्मीर और फ़लस्तीन की फेवर में थे। वो मोबाइल हाथ में थामे खिड़की की जानिब बढ़ी। उसने मोबाइल बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से खिड़की पर बारिश के कतरे नुमाया थे। न्यूयॉर्क आज काफ़ी हसीन लग रहा है। ऐसा मौसम नैना का सबसे पसंदीदा मौसम था। तेज़ बारिश में भीगते हुए कुदरत के नज़ारे यकीनन काफ़ी दिलकश और पुरफतन होते हैं। वो ये खूबसूरत मंजर खामोशी के साए में डूब कर देख रही थी, जैसे इस मंजर ने उसे अपने शहर में जकड़ लिया हो। उस दिन भी ऐसा ही मौसम था। उसे अच्छे से याद था। अपनी ज़िंदगी का वो वक्त आखिर कैसे भूल सकती थी जब उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। कुछ साल पहले ये मंजर एक वसी और खूबसूरत हॉल का था। पूरे हॉल में एक तरतीब के साथ नशिस्तों की कतारें थी। सामने ही एक स्टेज खड़ा था जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींचे हुए था। स्टेज पर एक के बाद एक तालिब इल्म आकर कोई तकरीर करता या नगमा वगैरह सुनाता और हॉल तालियों के शोर से गूंज उठता। अब स्टेज पर रोस्ट्रूम के सामने खड़ी एक लड़की तकरीर कर रही थी। ज़्यादातर लोग अब उसकी तकरीर मुतवज्जो होकर नहीं सुन रहे थे, क्योंकि हर किसी को एक ही वक्त का इंतज़ार था, इम्तिहान के नताइज का। इस्लामाबाद बारिश की बूंदों से भीग रहा था। बारिश और मिट्टी की खुशबू माहौल में इर्द गिर्द फैली थी। दरख्तों के पत्ते मुसलसल बारिश के कतरों को खुद में समाने में मगन थे। तेज़ चलती हुई ठंडी हवा दिल को तस्कीन पहुंचाती। सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस सियाह कंधे तक आते बाल जो एक पोनी में बंधे थे। वह लड़की अपनी नशिस्त पर बैठी अपने वालिद साहब से बातें करने में मसरूफ़ थी। उसकी बड़ी सियाह आँखों में आज एक ख़ास चमक थी। चेहरे पर यकीन था। बाबा, ये लड़की कब अपनी तकरीर ख़त्म करेगी? स्टेज पर तकरीर करती हुई शख्सियत को देखते हुए नैना एहसन ने बेजारी के आलम में कहा। नैना, सब्र करो थोड़ा सा, एहसन साहब ने उससे कहा। बाबा, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब। वो कहते हुए रुकी। ये ऐलान किया जाएगा कि 8वीं जमात में अव्वल आई है नैना एहसन, उसने काफ़ी पुरएतमाद अंदाज में कहा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद बढ़ गई। नैना, खामोश हो जाओ, शोर मत करो, एहसन साहब ने उसे ताकीद की। ओके, उसने शाने उचकाकर कहा। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ही फर्स्ट आओगी? ये सवाल हलीमा साहिबा ने उससे किया था। उनका सवाल सुनकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। अम्मी, मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही फर्स्ट आई होंगी। उसने उनकी तरफ देखते हुए गर्दन ऊंची करके कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सवाल फ़ौरन पूछा गया। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी,
क्योंकि मेरे अलावा और कोई फर्स्ट आ ही नहीं सकता। नैना ने अप्रोच कर काफ़ी फ़ख्र से कहा। ये बात हलीमा साहिबा को अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये पुरएतमादी नहीं थी। ऐसे नहीं कहते नैना, उन्होंने थोड़ा संजीदा होकर उससे कहा। उफ़ अम्मी, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप देख लेना, आज भी मैं ही फर्स्ट होंगी। हलीमा साहिबा ने अब की बार उससे कुछ नहीं कहा और वो स्टेज की जाने मुतवज्जा हो गई। स्टेज पर मौजूद लड़की तकरीर ख़त्म करके अब जा रही थी। उसके जाने के बाद एक रौबदार शख्स स्टेज पर आई और रोस्टम के सामने खड़ी हुई। वो मिस आमिना थी, नैना की सबसे पसंदीदा टीचर। नैना उनकी हर बात काफ़ी मुतवज्जा होकर सुनती। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया। आज हम सब का यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद ये है कि जिन तलबा ने बहुत मेहनत से इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है, उनका ऐलान किया जाए और उन्हें उनकी मेहनत का सिला दिया जाए। वो नर्म लहजे में काफ़ी गर्मजोशी से अपनी बात कह रही थी। इम्तिहानात का ऐलान करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूँगी। उन्होंने चंद लम्हे का वक्फा लिया। नशिस्तों पर मौजूद तमाम अफराद उनकी तरफ मुतवज्जा थे। अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता। उनकी शायरी ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। उनके अल्फाज काबिल तारीफ़ हैं। आज मैं आपके साथ उनके कुछ खूबसूरत अल्फाज शेयर करना चाहूँगी। नैना को इस वक्त सिर्फ इम्तिहानात के नताइज का इंतज़ार था। वो इस वक्त बस ये चाहती थी कि मिस आमिना जल्दी से अपनी बातें ख़त्म करें और इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करें। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तू जाहिल सूफ़ी और कम अक्ल मिला की बातों में इस कदर आया कि तूने कुरान से हिदायत लेना ही छोड़ दिया। मिस आमना कह रही थी तो उनकी आंखों में कुछ खास था। ना चाहते हुए भी नैना उनके अल्फाज की जाने मुतवज्जा हुई। तुझे कुरान से सिर्फ इतना सरोकार रह गया कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटक गई तो तू यासीन लेकर बैठ गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। नैना का जहन उनके अल्फाज का ताक़ुब करने में गुमसा था। अफसोस कि तूने कुरान से सिर्फ मरना ही सीखा। एकदम नैना के दिल पर एक बोझ सा पड़ा। आंखों में एक हल्की सी नमी उतर आई। उनके अल्फाज अब मजीद गौर से सुन रही थी। काश जिस कुरान से तूने मरना ही सीखा तो उससे जीना भी सीख लेता। उन्होंने अपनी बात का इख्तिताम किया। अब वो इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करने वाली थी। वो वक्त आ गया था जिसका नैना को बहुत इंतज़ार था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी तासुरात का बसेरा हो चुका था। वो इम्तिहानात के नताइज के लिए अब पहले की तरह बेताब नज़र नहीं आ रही थी। उसके जहन में बहुत से सवालों ने घर कर लिया था। क्या मैंने कुरान से जीना सीखा है? सवाल उसके जहन में उभरा तो दिल पर बोझ मज़ीद बढ़ गया। क्या मैं कुरान में बताए गए अल्लाह के अहकामात पर अमल करती हूँ? अगला सवाल उसके जहन के पर्दों पर जब उभरा तो उसकी आंखों में नमी मज़ीद गहरी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। उसने खुद को तसल्ली देना चाहिए, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों ही कहीं रुक से गए थे। ऐसा ही है, ये सच्चाई है। मैं तो कुरान पाक के अहकामात को ठीक से जानती ही नहीं। तसल्ली का कोई फ़ायदा ना हुआ। जो सच था उसका इकरार उसके दिल ने कर दिया। मैं अल्लाह के अहकामात के बारे में जितना जानती हूँ वो भी मैंने बस लोगों से ही सुना है। कुरान किस मामले में क्या कहता है ये मुझे मालूम ही नहीं। क्या मैं सिर्फ नाम की मुसलमान हूँ? उसके दिल में एकदम वीरानी सी छाने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी से दूर थी, बहुत दूर। अल्लाह ताला, मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ। मैं ये फासला कैसे ख़त्म करूँ? उसकी आंखें बरसना चाहती थी, लेकिन उसने उस बरसात को रोका और तब ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा था। नैना एहसन, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज टू रिसीव योर अवार्ड। प्लीज़ गिव अ बिग हैंड टू हर। शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 8th। तालियों की गूंज में मिस आमिना नैना को स्टेज पर काफ़ी गर्मजोशी के साथ बुला रही थी। वो मौका आ गया था जिसका नैना को बहुत इंतज़ार था, लेकिन अब उसे देखकर यूँ महसूस होता कि इसे उस कामयाबी की कोई खुशी ही नहीं। नैना बेटी जाओ, तुम्हें सब स्टेज पर बुला रहे हैं। एहसन साहब ने नैना से कहा तो अपनी कुर्सी से उठी। उसके चेहरे के तासुरात कुछ बदले। वो स्टेज की जानिब बढ़ी। आंखों में बहुत कुछ था जो कोई देख लेता तो यूँ समझता कि उसकी आंखों में मौजूद नमी या आंसू उस खुशी की बिना पर है जो उसे अपनी कामयाबी से मिली है, मगर दर हकीकत ये आंसू तो तकलीफ़, दुख और पछतावे के थे। स्टेज पर मिस आमिना और उनके साथ खड़ी स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा अवार्ड हाथ में थामे उसका इंतज़ार कर रहे थे। मिस आमिना बार बार रोस्ट्रम के सामने खड़े माइक में नैना का नाम पुकार रही थी। उसके स्टेज पर पहुंचते ही मिस आमिना के साथ खड़ी प्रिंसिपल साहिबा ने नैना को अवार्ड हाथ में थमाया।
उसने वो हाथ में पकड़ा अवार्ड देखा जिस पर उसका नाम जगमगा रहा था। उसकी आंखों की नमी में मजीद इजाफा हो गया। इस अवार्ड को अपने हाथ में देखकर उसका पछतावा मजीद बढ़ गया। She is a very hard-working student. There is no doubt in it that she is the pride of our school. मिस आमिना अब माइक में नैना एहसन की तारीफ़ें कर रही थी, लेकिन नैना उस तरफ मुतवज्जा नहीं थी। उसे अपनी तारीफ़ें सुनकर कोई खुशी भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में इस वक्त अल्लामा इकबाल के वो अल्फाज जो कुछ ही देर पहले मिस आमिना ने कहे थे वो समा चुके थे। नैना ने नम आँखों के साथ एहसन साहब और हलीमा साहिबा की जानिब देखा। उनके चेहरों पर खुशी के तासुरात खूब वाज़ेह थे। उसकी आंखों में नमी को देखकर वो यही समझे कि ये नमी उसकी कामयाबी की खुशी की वजह से है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में हर जानिब रात के सियाह गहरे साए का जाल फैल चुका था। आसमान पर चांद की टिकियां गहरे बादलों के साए में छुपी हुई थी। नैना अपने बेडरूम में मौजूद थी। वो खिड़की से बाहर आसमान को उदास नज़रों से देख रही थी। बाल अब ढीली सी पोनी में बंधे थे। वो एक हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक पहने हुए थी। उसके गुलाबी गाल अब सुर्ख हो रहे थे। वो जब भी परेशान या उदास होती तो उसके गालों पर सुर्खी की लहरें उभर आती। आखिर में अल्लाह के अहकामात के बारे में कैसे जानूं? उसने नम आँखों के साथ दिल ही दिल में सोचा। मैं क्या करूं? उसने बेबसी के साथ अपने आप से सवाल किया। चंद ही लम्हे बाद उसके जहन के पर्दों पर कुछ उभरा। पहले उसकी आंखों में बेयकीनी और फिर हैरानी छा गई। ओह, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। अपना हाथ माथे पर मारते हुए उसने अफसोस से कहा। वो फ़ौरन अपने कमरे से बाहर निकली और तेज़ कदम चलती हुई हलीमा साहिबा के पास बावर्ची खाने में गई। हलीमा साहिबा बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। वो सब रात का खाना खा चुके थे। उसने चंद लम्हे उन्हें देखा और फिर कहने के लिए अल्फाज ढूंढे। हलीमा साहिबा ने एक नज़र उसे देखा और दोबारा से वो बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। अम्मी, आपने सारे सिपारे वगैरह कहाँ रखे हुए हैं? उसने काफ़ी पुरजोश अंदाज में पूछा। ये सवाल सुनकर हलीमा साहिबा के चेहरे पर नासमझी की लहर उभरी। उन्होंने थोड़ा सोचा। शेल्फ के ऊपर पड़े हुए हैं। अपने जहन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा। वो अभी भी साथ साथ बर्तन ही धो रही थी। अम्मी, वो वाले नहीं, नैना ने फ़ौरन कहा। फिर कौन से? हलीमा साहिबा ने आंखें छोटी करते हुए नासमझी के साथ पूछा। अम्मी, वही सारे सिपारे वगैरह जो आपने एक कार्टन में रखे हुए हैं। नैना ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की। हलीमा साहिबा अब सारे बर्तन धो चुकी थी। वो अब उसकी जानिब मुड़ी। अच्छा, वो कार्टन तो मैंने स्टोर रूम की अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, उन्होंने चंद लम्हे बाद कहा। तो नैना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। ओके, थैंक यू अम्मी। वो ये कहते हुए तेज़ कदम चलती बावर्ची खाने से बाहर चली गई। लेकिन तुम्हें उस कार्टन में से क्या चाहिए? उन्होंने थोड़ा बुलंद आवाज़ में पूछा, लेकिन तब तक नैना वहाँ से जा चुकी थी। अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे। वो नैना की यूँ उनकी बात का जवाब दिए बगैर चले जाने पर अफसोस से सर हिलाती हुई दोबारा अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। ये मंजर स्टोर रूम का था। वो वहाँ मौजूद थी। उसने एक कुर्सी अलमारी के सामने रखी हुई थी और वो उस कुर्सी पर खड़ी होकर अलमारी के ऊपर चीज़ें इधर उधर कर रही थी। चंद लम्हे तक चीज़ें इधर से उधर करने के बाद वो थक सी गई, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसे वो कार्टन ज़रूर मिल जाएगा। उसके साथ साथ उसे ये भी उम्मीद थी कि इस कार्टन में उसे तर्जुमे के साथ कुरान मजीद भी ज़रूर मिलेगा। उसने दोबारा अलमारी के ऊपर चीज़ें इधर उधर करना शुरू की तो अब की बार चंद ही लम्हे बाद उसके हाथ एक कार्टन लगा। उस पर काफ़ी धूल मिट्टी जमा थी। उसने वो कार्टन उठाने की कोशिश की और वो कार्टन काफ़ी भारी था, लेकिन फिर भी उसने उसे उठा लिया। वो उस कार्टन को उठाते हुए कुर्सी से नीचे उतरी। सामने ही कुछ डब्बे पड़े थे जिन पर उसने उस कार्टन को रख दिया। उस कार्टन का देख कर यूँ मालूम होता कि जैसे उसे सदियों से किसी ने खोला ही नहीं। उसने उस पर मौजूद धूल मिट्टी को एक कपड़े से साफ़ किया और फिर उसे खोलना शुरू किया। जब वो कार्टन खुला तो नैना के मासूम चेहरे पर एकदम खुशी के बहुत से तासुरात उभरे। उसे यकीन था कि यहाँ वो जिसे ढूंढ रही है वो उसे ज़रूर मिलेगा। वो एक एक करके हर किताब को देखने लगी। हर किताब किसी ख़ास उन्वान के ऊपर लिखी गई थी, जिससे गवाही के अहकाम, कसम के अहकाम और इंसानों के हुकूक वगैरह। वो कुछ देर तक यूं ही सारी किताबें निकाल कर देखती रही। उसने अपनी तलाश जारी रखी, लेकिन उसे वो ना मिल सका जिसकी उसे तलाश थी। उसे एकदम कुछ मायूसी हुई। दिल के किसी कोने में उसे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ उसे तर्जुमे के साथ कुरान मजीद नहीं मिल पाएगा, तो उसे अपनी तलाश अब रोक देनी चाहिए। उसने एक नज़र कार्टन में दोहराई जिसमें अब सिर्फ कुछ ही किताबें बाकी थी। उसने उसमें से एक किताब निकाली। वो किताब थी विरासत के अहकाम पर। उसकी मायूसी में मज़ीद इजाफा हुआ। उसने इस किताब को एक तरफ मौजूद एक डब्बे पर रखा और चंद लम्हे बाद उस कार्टन में दोबारा देखा।
वहाँ 3 किताबें मौजूद थी। वो सबसे ऊपर पड़ी सब्ज़ रंग की किताब को देखने लगी। उस किताब पर सफ़ेद रंग में कुछ लिखा था, तफसीर अल कुरान जिल्द नंबर 1। उसने इस किताब को सब्ज़ जिल्द पर लिखे गए रोशन अल्फाज को ज़ेरे लब पढ़ा। पहले वो हैरान हुई और फिर उसकी हैरानी खुशी और शुक्र में तब्दील हो गई। उसे कुरान मजीद तर्जुमा और तफसीर के साथ मिल गया था। उसने अपने हाथ इस मुक़द्दस किताब की जानिब बढ़ाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये कोई आम सी किताब नहीं है जिसे यूं ही हाथ में थाम लिया जाए। उसको हाथ में थामने के लिए इंसान का पहले बावज़ू होना ज़रूरी है। उसने इस किताब को देखते हुए अपने आप से अहद किया कि वो आज उसे ज़रूर पढ़ेगी। उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी जब उसने अपने आप से ये अहद किया। वो अपने बेडरूम में मौजूद थी। वो सोफ़े पर बैठी थी। वो उसके सामने एक मेज़ पर पड़ी थी। उसने अपने सर पर एक दुपट्टा ले रखा था। आंखों में बहुत कुछ था, चेहरे पर एक उम्मीद थी। इस वक्त जब उसके घर के हर कमरे की बत्तियां बुझी हुई थी, सिर्फ उसका कमरा रोशन था। खिड़की पर्दों से ढकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ठंडी हवा की लहरें उसमें से गुजरकर कमरे में हर सू फैल रही थी। उसने मेज़ पर कुरान की तफसीर को एहतराम के साथ रखा। वो तफसीर रहल में मौजूद थी। कमरे का दरवाज़ा उसने लॉक कर रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे देखे और ये सवाल करे कि अचानक उसने कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने का क्यों फ़ैसला किया। अचानक ये तब्दीली उसमें कैसे आई। एक और वजह यह भी थी कि कहीं किसी की तारीफ़ या सताइश उसकी इस इबादत को रियाकारी में ना तब्दील कर दे। जब इबादत का मकसद दूसरों की तारीफ़ और सताइश हासिल करना बन जाए तो वह इबादत नहीं बल्कि रियाकारी बन जाती है। खैर, उसने तमाम सोचों को अपने जहन से दूर भगाया और हाजिर दिमागी के साथ कुरान की तफसीर का पहला सफ़ा खोला। सफ़े के सबसे ऊपर ताऊज़ लिखा था। उसने चंद लम्हे बाद ताऊज़ पढ़ना शुरू किया। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। ताऊज़ पढ़ने के बाद उसने उसका तर्जुमा पढ़ा। उस कमरे में हर तरफ सुकून ही सुकून था। ऐसा सुकून जो अब उसके दिल में भी भर चुका था। ऐसा सुकून उसके दिल को पहले कभी मुयस्सर ना हुआ। खिड़की से बाहर आसमान पर अब बादलों के गरजने की आवाज़ गूंज रही थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ ही देर बाद ये बादल अपने पूरे ज़ोर शोर से बरस पड़ेंगे। सफ़े पर अब ताऊज़ के नीचे की सतरों पर ताऊज़ की तफसीर तहरीर थी। उसने एक नज़र उसकी तफसीर पर डाली और फिर उसे पढ़ना शुरू किया। अल्लाह ताला का फरमान है, जब आप कुरान पढ़ने लगे तो अल्लाह ताला से शैतान मरदूद की पनाह तलब कीजिए। वो हर लफ्ज़ पर उंगली फेरते हुए ज़ेरे लब पढ़ रही थी। पनाह के मानी है महफूज रखना। पनाह किसी दुश्मन से या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ से मांगी जाती है। शैतान से पनाह के मानी है शैतान से हिफाजत, चूँकि शैतान गैर महसूस तौर पर इंसान की फ़िक्र पर असरअंदाज होता है, इसलिए उससे पनाह मांगी जाती है। वो काफ़ी मुतवज्जा होकर तफसीर पढ़ रही थी और उसी दौरान उसके जहन के पर्दों पर एक सवाल उभरा। आखिर इसका क्या मतलब हुआ कि शैतान इंसान की फ़िक्र पर गैर महसूस तौर पर असरअंदाज होता है। सवाल ने उसे चंद लम्हों के लिए तफसीर पढ़ने से रोका। उसने तफसीर पर से नज़रें हटाकर अपने कमरे की खिड़की की जानिब देखा। चंद लम्हे साकित सी बैठी इस सवाल के बारे में सोचती रही और फिर उसने एक फ़ैसला किया कि वो अपने तमाम सवालों के जवाब ये तफसीर पढ़ने के बाद खुद ढूंढेगी। उसने खिड़की की जानिब से नज़रें हटाई और दोबारा अपनी तवज्जो तफसीर पढ़ने पर की। अल्लाह की पनाह के मानी है अल्लाह की तरफ से हिफाजत। किसी दुश्मन से या किसी भी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ से पनाह देने वाली हस्ती दुश्मन की ताकत से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। चूँकि शैतान हम सब इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए शैतान से पनाह मांगी जाती है। और अल्लाह तो वो है जिसके सामने ये शैतान और किसी भी शय की कोई ताकत किसी काम की नहीं। उसकी आंखों में एक ख़ास चमक थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ताऊज़ जो कि हर मुसलमान बचपन से पढ़ता आ रहा है, उस पर गौर व फिक्र करने पर हमें कितनी ज़्यादा मालूमात मिलती है। और फिर उसके जहन के पर्दों पर एक और सवाल उभरा। अगर कुरान की हर बात में इतनी ज़्यादा मालूमात है तो ये बातें हमें हमारे वालिदीन या हमारे असातिज़ा कराम वगैरह क्यों नहीं बताते। सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें शायद इन बातों का पता नहीं है, लेकिन क्यों? अगले सवाल ने उसे मज़ीद सोचने पर मजबूर किया। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे वालिदीन या असातिज़ा कराम हमें इस तरह से कुरान के बारे में क्यों नहीं बताते। जवाब वो कुछ ही देर
जवाब वो कुछ ही देर में समझ गई थी, जिस पर उसे काफ़ी अफसोस भी हुआ। उफ नैना, जस्ट फोकस, उसने सर झटकते हुए कहा और वापस तफसीर की जानिब मुतवज्जा हुई। उसने तस्मिया पढ़ना शुरू की। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तस्मिया की अरबी के बाद इसका तर्जुमा तहरीर था। अरबी और तर्जुमा पढ़ने के बाद उसने जब तस्मिया की तफसीर के ऊपर नज़र दोहराई तो वो हैरान रह गई। तस्मिया की इतनी लंबी तफसीर, वो यकीनन काफ़ी हैरान थी। इसमें कितनी ज़्यादा मालूमात होंगी, उसने दिल ही दिल में कहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ख़त्म होने को नहीं पहचानते थे जब तक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाजिल ना हुई। नमाज के ख़त्म होने को नहीं पहचानते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत के साथ नाजिल हुई है, माँ सिवाय सूरह तौबा, और ये सूरह तौबा नमल में 2 बार आई है। इस तरह इसका नज़ूल 114 बार हुआ है। सूरह फातिहा की 7 आयत है और ये 7 आयत तभी मुकम्मल होती है जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह फातिहा का जुज़ करार दिया जाए। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई। उसने फिर ज़ेर लब सूरह फातिहा पढ़ी और उसकी हर आयत को तस्मिया समेत अपने हाथों की उंगलियों पर गिना। तस्मिया समेत ही सूरह फातिहा की आयत 7 बनती थी। उसे ये तो मालूम था कि हर सूरत की तिलावत करने से पहले तस्मिया पढ़नी लाजमी है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये हर सूरत का हिस्सा है। चंद ही लम्हे बाद उसने अगली आयत पढ़ना शुरू की। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो सब जहानों का परवरदिगार है। इस आयत की तफसीर से पहले सूरह फातिहा का तारुफ लिखा है। अल-फातिहा के मानी है दिबाचा। दिबाचा के मानी होते हैं शुरुआत। उसकी आंखों की चमक मज़ीद बढ़ी। शुरुआत? किस चीज़ की शुरुआत? सूरह फातिहा के मानी जान कर उसने ज़ेर लब अपने आप से सवाल किया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब तक ना पहुँचने पर उसने तफसीर को पढ़ना जारी किया। इस आयत में लफ्ज़ अलहम्द निकला है हम्द से। हम्द के 2 मानी होते हैं। एक मानी होता है अल्लाह की तारीफ़ बयान करना और दूसरा मानी होता है अल्लाह का शुक्र अदा करना। खिड़की से बाहर अब बादलों के गरजने की आवाज़ में अब बारिश के ज़ोर शोर से बरसने की आवाज़ भी शामिल हो चुकी थी। उसके कमरे की खिड़की पर गिरे पर्दे अब तेज़ हवा की वजह से लहरा रहे थे। हम्द का ताल्लुक़ काबिल तारीफ़ कारनामों से है। उसकी बहुत सी मिसालें हैं जिससे अल्लाह ताला ने ज़मीन, शम्स व कमर, तमाम मखलूक़ात, ये दुनिया, सितारों और हर शय को बनाया है। इन सब को देख कर अक्ल दंग रह जाती है। इस पर अल्लाह की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसके बाद अब शुक्र का ताल्लुक़ तहरीर किया गया था। इस सफ़े पर जिसको मुतवज्जा होकर वो पढ़ रही थी। शुक्र का ताल्लुक़ इन ख़ास इनामात से होता है जो किसी ख़ास ज़ात से मुतल्लिक़ हो। जैसे अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को ऐसन तक़वीम पर पैदा किया है, किसी को सेहत और रिज़्क़ की फरावानियों से मालामाल किया है। ऐसी तमाम नेमतों के एतराफ़ को शुक्र कहा जाता है। हर तरह की नेमतों के शुक्र और हर तरह की तारीफ़ का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। अगर मखलूक में से कोई शख्स कोई काबिल तारीफ़ कारनामा सरअंजाम दे और उस पर उसकी तारीफ़ की जाए तो वो हकीकत में अल्लाह ही की तारीफ़ होगी, क्योंकि काबिल तारीफ़ काम करने की सलाहियत और तौफ़ीक भी अल्लाह ताला ही की तरफ से अता होती है। गोया हर तरह की तारीफ़ का मुस्तहिक अल्लाह ही है। वो चंद लम्हों के लिए रुक गई। उसके दिल को जैसे ही एकदम बहुत से गिल्ट ने घेर लिया था। उसकी आंखों में नमी की एक लहर उमड़ आई, जिस वजह से उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी लगती जैसे एक साफ़ और शफ़ाफ शीशे के ऊपर नमी की एक रोशन लहर उमड़ आई हो। इस आयत में लफ्ज़ुल आलमीन आलम से निकला है। तमाम मखलूक़ात एक आलम है। ज़माने के लिहाज से हर दौर के लोग एक आलम हैं। दौर बदलने पर आलम भी बदल जाते हैं। इस तरह आलम की सैकड़ों और हज़ारों अक़साम बन जाती है। इन तमाम आलिमों की तरबियत और परवरिश करने वाली अल्लाह ही की बुलंद व बरतर ज़ात है। हर तरह की तारीफ़ का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ही है, क्योंकि वह तमाम जहानों का तरबियत करने वाला है। और इस आयत की तफसीर मुकम्मल कर चुकी थी। उसने तफसीर को मुअद्दिब तरीके से बंद किया और उसे चूमा, फिर अपने दिल के साथ लगाया। उसकी सियाह बड़ी आँखों में अब निदामत झलक रही थी और उसका जहन कई सवालों से भरपूर था।
एक गहरी सांस लेने के बाद वो सोफे से उठी और अपने कमरे की अलमारी की जानिब बढ़ी। अलमारी का दरवाज़ा खोलकर उसने रहल में मौजूद कुरान की तफसीर की किताब को अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया। चंद लम्हे बाद वो अपने कमरे के सोफे पर दोबारा आकर बैठी। आसमान से अब बारिश मजीद बरस रही थी। आसमान रो रहा था। जिस तरह से उसका दिल इस वक्त निदामत के आंसू बहा रहा था, ये निदामत आखिर किस बात पर थी? ये उसकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती या फिर एक बहुत बड़े गुनाह पर थी। अगर आज मैंने ये तफसीर ना पढ़ी होती तो मैं कभी अपनी इस गलती को ना पहचान पाती। उसकी आंखें मज़ीद नम हो गई। वो एकदम माजी की भूल भुलैयों में खो गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे और क्या लिखा है इस नावल में, आगे क्या होना है इस नावल के साथ। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस नावल को शेयर करें ताकि हर कोई इस नावल की बारीकियों को और इसमें समझाई गई बातों को समझ सके और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।